You wanna give me reviews? जितना बात उतना मज़ा ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई और मुझे शौरमा बनाना था और मैंने इतना सारा चिकन इकट्ठा मंगवा लिया ताकि इकट्ठा धो के रख लिया जाए। जब जब बनाना होता वैसे मंगवाना पड़ता है स्पेशल, और कभी दिल कर रहा हो तो उस टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो ऑलमोस्ट मुझे चिकन धोने में 2 घंटे लग गए, क्योंकि मेरी आदत है चिकन को बहुत अच्छे से साफ़ करना, फिर जो भी उसमें मुझे बोनलेस से अलहदा करना है उसके छोटे पीस करके अलहदा रखने होते हैं। तो मुझे बहुत टाइम लग गया था इस तरह ही सफाई के दौरान। खैर इसके बाद किचन में ना नीचे पानी गिर जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं वाइपर लगा रही थी। फिर मैंने बनाना था शौरमा और उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ऑलमोस्ट हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम है, ज़्यादा पूरा हाफ़ केजी नहीं है। तो इसमें जितने आप स्पाइसेस जो जो आपका दिल करता है आप ऐड कर दो। मैंने वैसे हल्दी ऐड की है, नमक अपनी मर्ज़ी से आप ऐड करो जितना आपको रिक्वायर्ड है। जो हरी मिर्च है, ये सॉरी रेड पेपर है, इसकी बजाय लोग ऐड करते हैं चिली फ्लेक्स, और मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं थे तो मैंने इसलिए रेड पेपर ऐड किया है। तो इस अगेन इट्स अप टू यू, आप जितना स्पाइसी चाह रहे हो उतने आप ऐड कर दो। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, रेड चिली वैसे हर किसी के घर अवेलेबल होती है, लेकिन अगर ना हो तो आप टिक्का मसाला काफ़ी मैंने फेमस है, टिक्का मसाला जितना ज़्यादा आप ऐड करो उतने मज़े की बनती है ये। तो खैर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे, ब्लैक पेपर और गरम मसाला 1 टीस्पून, हर चीज़ 1 टीस्पून ऐड की है। और उसके बाद मैं ऑरिगेनो ऐड करूँगी, ऑरिगेनो भी मैंने 1 टीस्पून ऑलमोस्ट ऐड की है। अदरक लहसुन पेस्ट, आपने अगर आपके पास अदरक लहसुन पेस्ट है तो अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर लो, और अगर अदरक लहसुन पाउडर है तो अदरक लहसुन पाउडर ऐड कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा मेरे पास लहसुन पाउडर भी था तो मैंने लहसुन पाउडर थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी लहसुन पेस्ट ऐड कर चुकी थी। फिर टिक्का मसाला ऐड करना था, तो टिक्का मसाला भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है, लेकिन 1 टीस्पून ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून लिया था मैंने। बाद में जब बना रही थी तब मैंने फिर से ऐड किया था, क्योंकि मुझे स्पाइसी चाहिए था। तो अगेन इट्स अप टू यू, अपने स्पाइस के लिहाज से आप लोग ऐड कर सकते हो। विनेगर जो है सिरका, ये भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है ऑलमोस्ट। तो आप लोग भी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। सोया सॉस और चिली सॉस मेरे पास नहीं था, वो भी 1 टीस्पून ऐड करना होता है। तो गाइस हाफ़ आवर के लिए ऑलमोस्ट ये चीज़ रखनी होती है। पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास पड़ी थी तो मैंने कहा यूज़लेस पड़ी हुई है तो मैंने ऐड कर दी। आप लोग पास नहीं है तो ये वैसे ही एडिशनल है, ये नहीं ऐड करनी तो मत करो। लेकिन सोया सॉस और चिली सॉस अगर अवेलेबल है तो 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करो। इसके बाद अच्छे से इनको मैरिनेट अच्छे से मिक्स करो सारा मसाला, और इसको हाफ़ आवर के लिए ऑलमोस्ट मैरिनेट होने के लिए रख दो, मिनिमम हाफ़ आवर। इसके अलावा आप जितना मर्ज़ी रखो इसको 1 आवर 2 आवर, लेकिन 1 और 2 आवर बाद अच्छी तरह से इसको भून लें तो बड़ी आसानी से 5 मिनट में बिल्कुल बैटर प्रिपेयर हो जाता है। तो गाइस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हो। मैं चम्मच यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाथों पे बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं जब मैं अगर हाथ यूज़ करती हूँ। अब हम बनाने लगे हैं मैदा, जो हमने बनाने हैं शौरमा के लिए। तो मैदा प्रिपेयर करने के लिए यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट है अगर तो उसको अलहदा से पानी में डाल के कुछ देर रखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट यीस्ट आप ऐसे ही एज़ इट इज़ डाल सकते हो। इसके अलावा इंस्टेंट यीस्ट के अलावा हमें ऐड करना है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही शुगर। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप सॉल्टी चाह रहे हो तो ज़्यादा ऐड कर लो सॉल्ट, लेकिन आई विल रिकमेंड कि शौरमा में इसमें इतना सॉल्ट ऐड ना करें, बिकॉज जब आप बैटर प्रिपेयर कर रहे होते हो, उसके चिकन प्रिपेयर कर रहे होते हो तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी सॉल्ट होता है। तो चीनी ऐड की है, अब मैं 1 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करूँगी ऑयल, कुकिंग ऑयल। और अगेन अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप उसके हिसाब से ऐड कर लो।
अब मुझे तो बिल्कुल 2 शौरमे बनाने थे, तो मैं उसके हिसाब से इसको बना रही हूँ। मैंने लिया है वार्म वाटर, मैंने थोड़ा सा कप में पानी लेके उसमें ओवन में रखा था, हल्का सा नीम गर्म हो गया तो मैं इससे अब गूँधने लगी हूँ आटा। तो जब आप आटा गूँध दो, इसको ऑलमोस्ट आपने डो को 1 आवर मिनिमम रखना है, लेकिन जितना ज़्यादा आप रखोगे उतना अच्छा आपका शौरमा बनेगा। इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको गूँध देना है आपने अच्छे से गूँधने के बाद इसको आप डब्बे को मैंने क्योंकि एक बॉक्स लिया था, अगर आपके पास कुछ और है आप उसको बेशक ऊपर रैपिंग शीट होती है वो जो उसके ट्रांसपेरेंट, उससे रैप कर दो अच्छे से और फिर रख दो कहीं भी। तो ये घंटे बाद ये डो इतनी अच्छी ये एक्सपेंड हो जाती है, अपनी जितनी क्वांटिटीज़ की हमने बनाई होती है उससे ये डबल हो जाती है। तो अच्छे से डो बनाने के बाद हम इसको तो गाइस हल्के हाथ से पानी डालते जाना है जितना पानी रिक्वायर्ड हो। कुछ लोग दूध से भी आटा गूँधते हैं, तो अगेन इट्स ऑप्शनल। अगर वार्म दूध से आपने आटा गूँधना है, अगर आप उससे बहुत सॉफ्ट डो बनती है, लेकिन मेरी डो क्योंकि थोड़ी सी थी तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मेरी डो अच्छे से तैयार हो चुकी है और अब हम इसको रख देंगे डब्बा बंद करके कहीं भी, ताकि कुछ देर बाद ये हम डो चेक करेंगे फिर। तो गाइस जब डो बन जाए आपकी तो थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल इसके ऊपर लगाना है, हल्का सा, और इसको डो को आपने रख देना है। इसके बाद हल्का सा ऑयल लगा के तो गाइस जब डो प्रिपेयर हो जाए आपकी, तो इसके बाद जो बाकी के काम होते हैं घरों के, वो सारे काम करने होते हैं। मेरी मेड वैसे भी छुट्टी पे है तो मुझे घर के सारे काम करने थे। तो डो तैयार करने के बाद मैं अब बनाने लगी हूँ वाइट सॉस, और वाइट सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा प्याज चाहिए। तो प्याज मोटा मोटा बेशक काटना है क्योंकि इसके बाद हमने इसको ग्राइंड ही करना है। तो जब आप ग्राइंड करोगे तो प्याज ऑटो पे ही पेस्ट बन जाएगा। तो अगर आपके पास आपने ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंडर नहीं है, तो आप वैसे इसको कूट लो अच्छे से, और अच्छे से कूटने के बाद आप इसको इस लहसुन भी इसी तरह अच्छे से कूट लो। कूटने के बाद हाथ वो मिक्सर तो होगा आपके पास जिसे हम अंडा बनाते हैं, तो उससे अच्छे से आप बीट करो तो वो भी काफ़ी अच्छी सॉस बन जाएगी। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि ग्राइंडर नहीं है तो आप क्या करें, या लाइट चली गई है। तो इसको अच्छे से बारीक बारीक बिल्कुल बना के, और इसी तरह लहसुन भी बारीक बारीक करके, और उसके बाद आपने थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड करनी है। मायोनीज़ ऐड करने के बाद हल्का सा आपने नमक और ब्लैक पेपर ऐड करना है। ऑरिगेनो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऑरिगेनो भी ऐड करना है, और ऑरिगेनो ऐड करने के बाद ओके गाइस, तो मैंने प्याज काट के रख लिया था। अब मुझे याद आया कि मेरी बेटी का खाना बनाने वाला है। अब आप सबको मैंने कुछ वीडियोस शेयर की हुई थी कि मेरी बेटी को एक्चुअली फूड एलर्जीज़ हैं, मल्टीपल फूड एलर्जीज़। और मल्टीपल फूड एलर्जी की वजह से उसका खाना अलहदा बनता है, ना उसके खाने में ऑयल होता है, ना हम कोई और बाहर से स्पाइसेस ऐड करते हैं। जस्ट नमक, ब्लैक पेपर और हल्दी ऐड करती हूँ मैं इसके खाने में, और बस बॉईल कर देती हूँ सिंपल, तो इसका खाना प्रिपेयर हो जाता है। एज सच उसमें मुझे अलहदा से स्पाइसेस ऐड करने या फिर ऑयल नहीं डालती मैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चों को फूड एलर्जीज़ होंगी, और वो भी मे बी ऐसे ही खाना बनाते हों जैसे मैं बना रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम फूड उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अभी तक हमने सारे फूड इंट्रोड्यूस नहीं कराए। तो बस मेरा ये बनाने के बाद इसकी दाल को मैंने अच्छे से धोया है, अच्छे से 2-3 दफ़ा। मैं इसके खाने के बनाते हुए बहुत एहतियात करती हूँ। तो इसके खाना बनाने के लिए मुझे जस्ट इसका खाना थोड़ी देगची उस साइड पे पड़ी हुई है, सॉरी, लेकिन इसका खाना बनाने के लिए मैं जस्ट ऐड करती हूँ थोड़ा सा वही मैंने आपको पहले बताया कि नमक, काली मिर्च और हल्दी, और इसके साथ थोड़ा सा मैं प्याज ऐड कर देती हूँ, प्लस 1-2 लहसुन के पीसेस, दैट्स इट। और बस इसको बॉईल होने के लिए रख दिया जाता है। तो गाइस इसका खाना मैंने हल्की आंच पे रख दिया है बनने के लिए, और इसके बाद हम ओके, तो मेरी बेटी को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने इसके लिए शामी बना के रखे हुए हैं। और शामी में भी मैंने सिर्फ चिकन और दाल ऐड की हुई है, और साथ प्याज, और वैसे ही जैसे आप लोग भी शामी बनाते हैं इसी तरह मैंने शामी बनाया हुआ है। इसको मैंने जस्ट बॉईल किया था, और उसके बाद अब शामी मैंने नॉन स्टिक एक पैन लिया है, उसमें मैंने लिटरली जस्ट 1 ड्रॉप ऑयल यूज़ किया है, ऑयल डाल के, ताकि ये चिपके ना। तो चिपकता तो फिर भी है क्योंकि ऑयल बहुत कम होता है।
तो इसके बाद मैं इसका शामी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी मेरे बेटे को। तो बीच बीच में जब मैं खाना बना रही होती हूँ शौरमा कुछ भी एनीथिंग, तो बीच में ये मेरी ब्रेक भी आ जाती है चीज़ें बनाने वाली बेटी की। कभी उसको दूध देना होता है, कभी उसको टाइम देना होता है। तो आप सबको पता होगा कि एक मॉमी की लाइफ कैसी होती है, किस तरह की मॉम्स लाइफ होती है, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी, स्पेशली एक टोडलर के साथ। अब जी अब फीडर धोने की बारी आती है। अब हमने फीडर वॉश करने हैं सारे, तो हम फीडर वॉश करेंगे। तो गाइज़ अगर हेल्पर ना हो ना आपके पास, तो आपको घर के सारे काम करने पड़ें A to Z, और स्पेशली एक टोडलर के साथ तो इतना मुश्किल है ये काम। लेकिन घर भी हमारा काफ़ी बड़ा है, ऑल्दो सफाई रहते हैं हम सिर्फ़ एक ही कमरे में हैं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली सफाई तो करनी पड़ती है डेली। और बर्तन धोने वाले, मेरी बेटी के बर्तन अलहदा धुलते हैं, उसके फीडर बार बार वॉश होते हैं, फिर उसके बाकी इसकी चीज़ें, कपड़े चेंज करवाओ, उसको पढ़ाओ, उसके साथ खेलो। तो ये जब सारे काम आपको करने पड़ते हैं अकेले, तो काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन फिर क्या करें, अब लाइफ़ है, लाइफ़ तो ऐसे ही गुज़रती है। तो गाइस मैंने एक एक करके सारे फीडर, उसके एक्चुअली फीडर में मेरे पास हेल्पर थी भी ना, तो मैं उससे नहीं धुलवाती थी। मुझे ना उसका काम खुद करना अच्छा लगता है अपनी बेटी का। मैं अपनी बेटी का काम किसी से नहीं कराती, मैं उसके खाना भी खुद बनाती हूँ, उसकी मैंने हर चीज़ खुद करनी होती है। अब जो डाइनिंग टेबल हमारा इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, डाइनिंग टेबल के ऊपर मेरी बेटी ने ना नमक फेंक के, तो ये बेसिकली खेल रही थी। रेत इसने कंसीडर की हुई थी कि रेत है, उसके अंदर क्रैब रखा हुआ था और बस इसी तरह खेल रही थी। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर भी मैं बस, क्योंकि हेल्पर नहीं आई हुई थी, तो नीचे मेरा सफाई का कोई इरादा नहीं था, घर साफ़ सुथरा ही था। तो मैंने सोचा कि चलो डाइनिंग टेबल जहाँ जहाँ से गंदा है वहाँ से मैं सफाई कर दूँ एटलीस्ट। चलिए जब मैं बनाने लगी हूँ फाइनली वाइट सॉस। फाइनली मुझे टाइम मिल गया वाइट सॉस बनाने का। तो मैंने इसमें ऐड किए हैं गार्लिक और लहसुन, प्याज सॉरी ऐड किया है थोड़ा सा। और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरिगेनो नहीं है तो इट्स ओके, स्किप इट। और इसके बाद थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें पेपर ऐड करेंगे, और हर चीज़ ना थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट कर लें, टेस्ट करने के बाद अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए ना तो उसको कम करना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही होता है कि आप चेक कर लो बाद में। तो मैंने मेयोनीज़ ऐड की थी। मेयोनीज़ जितनी ज़्यादा आप ऐड करो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि शामे के अंदर मेयोनीज़ का ही मज़ा आता है। तो गाइस मैं इसमें सॉरी योगर्ट डालना भूल गई थी, तो इसमें मैंने योगर्ट भी ऐड किया था 2 टेबलस्पून। बाद में थोड़ा सा हम ऑयल भी ऐड करेंगे ताकि इसकी थिकनेस अच्छी रहे, अच्छा थिक सी हमें क्वांटिटी में चाहिए। तो ये हमारी मज़े की सॉस तैयार हो गई है। इतनी यमी सॉस थी, मैंने इतनी यमी सॉस कभी नहीं खाई। मैं समझती थी कि बाहर होटल्स में वाओ इतनी यमी सॉस कैसे बना लेते हैं ये। तो जब मैंने ये ख़ुद बनाई है तो वाओ इतना मज़ा आया मुझे इस सॉस का कि मैं लिटरली इस सॉस की फ़ैन हो गई हूँ। तो आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। बेशक आप फ्राइज़ बना रहे हैं या कोई और चीज़ बना रहे हैं, तो ये सॉस बनाना बहुत आसान है। सिर्फ प्याज, गार्लिक और दही थोड़ा सा डलता है, मेयो डलती है, नमक, ब्लैक पेपर, और इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपके पास मज़ेदार सी सॉस तैयार हो जाएगी। तो गाइज़ बैटर ये चिकन हमारा प्रिपेयर हो गया है, रेडी हो गया है मैरिनेशन इसकी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। ऑयल लेने के बाद आप पहले उसको तेज़ थोड़ा सा गर्म कर लें और आँच को मीडियम कर लेना है। इसके बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये इतनी स्पीड जल्दी फ्राई हो जाता है क्योंकि एक तो चिकन भी छोटे पीस होते हैं, और दूसरा इसके ये मैरिनेट हुआ होता है, तो मैरिनेशन की वजह से ये बड़ी जल्दी फ्राई हो जाता है। तो गाइस मैंने इसमें ऐड की थी बाद में मैंने थोड़ा सा ना इसमें बाद में तिक्का मसाला ऐड किया था, क्योंकि मुझे स्पाइसी चाहिए था। और मैंने फिर मंगवा ली थी चिली सॉस, सोया सॉस भी, तो वो भी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड की थी। सॉरी मैंने वीडियो बनाना उसकी भूल गई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ वर्बली कि आप लोग ऐड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो आप जब टेस्ट करो तब आप चेक कर सकते हो।
तो गाइज़ अगेन दरमियान में आ जाती है ब्रेक। मुझे बनाना था अपनी बेटी की रोटी। तो इसका आटा भी ऑर्गेनिक आटा है, ग्लूटेन फ्री आटा है, तो इसकी मुझे अलहदा से रोटी बनानी पड़ती है। आटा मैंने ऑलरेडी गूंदा हुआ था, लेकिन क्योंकि आटा मैंने अभी गूंदा है। आटा मैंने गूंदने के बाद इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था। अब आ जाती है बारी शौरमा बनाने की। तो शौरमा मैंने बेल लिया था। बेल के मैंने इसको सिंपल तवे पे डाला है, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही आपने बनानी है। तो ये अच्छा सा इतना सॉफ्ट लिटरली शौरमा बना था। मैं सोचती थी कि बाहर से शौरमा मंगवाते हैं हम लोग हमेशा, और वो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है। तो घर में आप 50 रुपये में शौरमा बना सकते हो, और मैंने घर पे ही इस दफ़ा शौरमा बनाया पहली दफ़ा, अदरवाइज़ मैं बाहर से ही मंगवाती थी। तो लेकिन बहुत आसान है। सिर्फ आटा गूंदो, आटा मैंने गूंदा आपको दिखा दिया है, और इसके बाद ये शौरमा रेडी हो जाएगा। अगर इस पे आप बटर आपके पास अवेलेबल है तो लगा सकते हो, नहीं अवेलेबल तो इट्स ओके। इसके अलावा कोई और आपको इसमें टेस्ट चाहिए तो आप डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो, अदरक आप ऐड कर सकते हो अगर आपको अदरक पसंद है। और तो ये हमारी रोटी की तरह बड़ा अच्छा मज़े का प्रिपेयर हो जाएगा। So this is my final look of shawarma. Thank you so much for watching my vlog. Allah Hafiz.